आज जो हम बात करने वाले हैं वो है ओजोन डे के बारे में कि ओजोन डे जो 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16th ऑफ सितंबर को, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो क्यों मनाया जाता है और इस बार 2020 में थीम क्या है। – 2020 में वियना कन्वेंशन को 35 ईयर्स हो गए हैं। ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, ये थीम है 2020 के ओजोन डे की। 1985 में दुनिया भर के सरकारें एक साथ आईं और उन्होंने वियना कन्वेंशन के अंदर एक प्रोटोकॉल किया जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है, और वहाँ पर उन्होंने फैसला किया कि धीरे धीरे करके ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को हम फेज़ आउट करते चले जाएंगे अपने यहाँ से। 1985 में यानी 1985 में दुनिया के कई देश एक साथ मिलकर वियना कन्वेंशन के अंदर एक प्रोटोकॉल पर साइन किए जिसे बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और इस प्रोटोकॉल के तहत उन्होंने ऐसे डिसाइसिव काम किए। ऐसा माना जाता है कि 1980 के पहले जो ओजोन लेयर का जो कैरेक्टरिस्टिक था उतना उस लेवल पर ओजोन पहुंच जाएगा सन 2050 के आसपास। अब देखो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हुआ क्या था कि उन्होंने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स ला दिए थे इंस्टेड ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और लेकिन वो तो ओजोन लेयर डिप्लीशन कम कर रहा था, लेकिन उसमें ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होने लग गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो अपने काम कर ही रहा था, और इसके साथ साथ किगाली अमेंडमेंट जो बाद में हुए, जो 2019 में फोर्स में आए, और वो अब काम कर रहे हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के कमी करने में, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने में, जिनका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, और इसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट को काफ़ी हेल्प मिल रही है। अब देखते हैं कि वियना कन्वेंशन क्या था और उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। वियना कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ये 22 मार्च 1985 को 28 देशों ने साइन किया, और इसी के अंतर्गत बात की गई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, जो हुआ सितंबर 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मेन जो एम था वो लगभग 100 केमिकल्स के प्रोडक्शन को धीरे धीरे करके कम करना था। तो ग्लोबल प्रोडक्शन, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इनको फेज़ वाइज मैनर में डेट बनाकर, टाइम टेबल बनाकर कम किया गया। देखो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के लिए कुछ केमिकल्स को अभी भी एक्सेप्शन में रखा गया है, क्योंकि ये केमिकल्स के अभी भी सब्स्टिट्यूट्स नहीं है हमारे पास। जैसे MDI होता है जो एस्थमा के लिए यूज़ होता है, मीटर्ड डोज इनहेलर्स, या फिर एयरक्राफ्ट में यूज़ होने वाले केमिकल्स जैसे हेलॉन फायर सस्पेंशन सिस्टम्स, इनको अभी भी बैन नहीं किया गया है, इन्हें अभी भी एक्सेप्शन में रखा गया है क्योंकि इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। 1994 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 16th ऑफ सितंबर को ओजोन डे या फिर इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ ओजोन लेयर ये घोषित किया, क्योंकि ये वही डेट थी जिस दिन 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर साइन किया गया था। तो याद रखना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर साइन हुए थे 1987 में, जबकि वियना कन्वेंशन हुआ था 85 में, और ओजोन डे का डिक्लेरेशन हुआ था 1994 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कहे अनुसार डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ दोनों ने ही जो ज़्यादा ओजोन डिप्लीशन का जो पोटेंशियल रखते थे, यानी हायर ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल वाले केमिकल्स जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को बहुत तेज़ी से फेज़ ऑफ किया, और उन्हें तेज़ी से रिप्लेस कर दिया गया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में CFCs यानी कार्बन्स के सब्स्टिट्यूट में ट्रांजिशन के तौर पर HCFCs को यानी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को ही यूज़ किया गया। फिर HCFC यानी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के फेज आउट का भी समय बताया गया 1992 में, और ये कहा गया 2015 तक फ्रीज करने की बात कही गई, और फिर कहा गया कि 2030 तक जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और 2040 तक जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको अपने देशों से HCFC को भी फेज आउट कर देना होगा। 16 सितंबर 2009 को ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और वियना कन्वेंशन, ये दोनों ही ऐसी ट्रीटीज़ बन गई जिनको यूनिवर्सल रेटिफिकेशन मिल चुका है। 15 अक्टूबर 2016 को किगाली में फेस डाउन करने की बात कही गई HFCs को यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को।
इसी को किगाली अमेंडमेंट कहा जाता है। तो ये आज हमने बात की कुछ ओजोन डे के बारे में और ओजोन के बारे में। ओजोन के बारे में और डिटेल में मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।